वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 16th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और जैसे पहले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मैंने बताया था। तो ये बहुत इजी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके ये आ जाएगी, है ना। तो इसमें कंफ्यूज दूर करने के लिए तुम आप लोग अपने वे में इसको देख सकते हो। और आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने इस स्केच पेन से अच्छा क्लियरली बताया हुआ है कि किसको कैसे मल्टीप्लाई करके कौन सा एलिमेंट कब मिलता है। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है यहाँ, जो मैंने 16th क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही सरल है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसको कैसे और कब मल्टीप्लाई, किसको कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार वो समझ में आ जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। और आप लोग देखेंगे कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, बस उतना ही ध्यान रखना है। बाकी सब ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम भी करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिस है उससे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बहुत आसानी से और सिंपल वे से कर सकते हैं। और जो मैं बता रही हूँ ये भी बहुत सिंपल वे से समझने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, और ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3, और 3 कॉलम्स भी है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर जो है वो है 3/3। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 मैट्रिक्स, है ना। तो इन सबको जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमको एक 0 मैट्रिक्स आना चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर 3/3। 0 मैट्रिक्स जैसे कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो मैट्रिक्स जिसके पूरे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 मैट्रिक्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप, जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को पावर देखना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसकी मैट्रिक्स की पावर्स को देखना है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में है इसका पावर जो है, इस मैट्रिक्स का पावर है 3, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना। दूसरे में देखते हैं सेकेंड टर्म में क्या है, -6a²। तो -6a² में a का जो पावर है वो 2 है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है a, और यहाँ पे a एक ही बार है, दैट इज a इट्स जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वही है, +2i। i क्या है? i इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, या यूनिट मैट्रिक्स। तो i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो पूरे 0 होते हैं। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने का 2 वे है। एक वे है कि आप एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते करते एक सोल्यूशन में पहुंचे, या दूसरा टर्म है आप सबसे पहले 7a को पता कर सकते हैं जिसकी पावर लीस्ट है, फिर दूसरा जिसका नेक्स्ट पावर है वो, फिर थर्ड, और उसी प्रकार हम लोग सबको बाद में कंबाइन एक साथ रखकर उसकी वैल्यूज को रखकर हम लोग हमारा RHS पता करेंगे। ओके, तो इस प्रकार आप 2 वेज में कर सकते हो। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं लीस्ट पावर के साथ सबसे पहले कंप्यूट करूंगी। दैट इज सबसे पहले तो मैं अपना 7a पता करूंगी, फिर a² मल्टीप्लाइड टू 6, उसके बाद a³, राइट। सो स्टेप 1 में क्या होता है कि सबसे पहले आप 7a पता करेंगे। तो 7a
7e क्या है मेरा, 7 मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स A. व्हाट इज माय मैट्रिक्स A? 1 0 2 0 2 1 2 0 3. तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है, when a scalar is multiplied to a matrix, the scalar is multiplied to each element of the given matrix. तो जो 7 है एक स्केलार है, ओके, नंबर है, तो वो जो स्केलार है अगर हम उसको एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है वो जो नंबर है वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके हमको आंसर देगी. तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, फिर 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21. तो इस प्रकार हमको 7e का वैल्यू मिल गया है, राइट. अब हम 6a स्क्वायर को पता करेंगे, राइट. तो यहां मैं 6a स्क्वायर पता करने वाली हूं. तो 6a स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड टू a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ a स्क्वायर पता करना पड़ेगा. तो 6a को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a, यही हुआ a स्क्वायर. a इंटू a ही हुआ a स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू, है ना, 2 बार मैट्रिक्स a को हम लोग लिखेंगे. तो 6 इंटू क्या हुआ यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू फिर से उसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3. ओके, तो इस प्रकार हम 6a स्क्वायर पता करेंगे. तो उससे पहले हम लोगों को जो है 6 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोगों को a स्क्वायर को फाइंड आउट करना है. तो 6 को यही लिख देते हैं इनटू, राइट. अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो जैसे कि मैंने पहले बताया है, फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम टू गेट द A11 एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. उसी प्रकार A फर्स्ट रो will be multiplied to second column to get A12. Again, we will multiply first row to third column to get A13. Okay, तो किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट का है ना 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, राइट. तो 0 इंटू 0 पता है मेरे को 0 है, प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू, मैं इसलिए ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि ये कैसा करना है. ठीक है, एक बार आप यूजुअल इस मेथड से आप बाय हार्ट हो जाएगा या फिर आपको मेथड समझ में आ जाएगा. तो इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मन में ही कैलकुलेट करके उस एलिमेंट को लिख सकते हैं. ओके, तो ये मैंने कर लिया है. यस, ये वाला जो एलिमेंट हम ऐड करेंगे ये होगा आपका A11. अब चलिए नेक्स्ट में A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे फर्स्ट रो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2, है ना, 0 इंटू 2. तो आसानी हो जाएगी. ये जो है इसको, जो ये एलिमेंट है इसको हम अभी किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं. ओके, तो ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को. तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 वो भी 0. तो ये हो गया मेरा A12. नेक्स्ट A13, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 क्या होगा 6. तो ये मैंने फर्स्ट रो पता कर लिया है ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. उसी प्रकार हम सेकेंड रो
और थर्ड रो भी पता करेंगे। तो सेकेंड रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये है मेरा A21। तो A21 क्या होगा, 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 1 वो हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2। अगेन फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर 0 अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 तो 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3। तो ये मिल गया मेरे को सेकेंड रो है ना, तो पूरा सेकेंड रो हम लोग को मिल गया। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 वो भी 0 प्लस 3 इंटू 0 वो भी क्या होगा 0। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 3 9। तो इसी प्रकार हम लोगों ने पूरा देख लिया यहाँ। अब हम फाइंड आउट करेंगे पूरा एलिमेंट्स को है ना, तो इसको कंप्यूट करते हैं। 1 इंटू 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 5। फिर नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 6 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 8। ओके, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 0 प्लस 0 0 0 प्लस 2 2 ये आपका आएगा 4 और ये है आपका 5। यहाँ पे 6 प्लस 2 8 और ये आएगा 0 और ये आएगा आपका 9 प्लस 4 कितना होता है 13। अब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम ये जो आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 दिस इज नथिंग बट योर a स्क्वायर। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6 to a स्क्वायर। तो हमको मिल जाएगा यहाँ 6 इंटू 5 दैट इज 6 5 30 6 इंटू 0 0 6 8 48। यहाँ पे आएगा 6 इंटू 2 12 6 4 24 6 5 30। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा 6 8 48 6 इंटू 0 0 एंड 6 इंटू 3 78। ओके, तो ये आ गया आपका 6a स्क्वायर। ओके, नाउ हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट जो टर्म था वो है a क्यूब। a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू a, यही हुआ। तो a क्यूब को पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है a स्क्वायर आपका, राइट। सो जब a स्क्वायर को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वो है आपका 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए आपका क्या था ऑलरेडी गिवन है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 है। तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर से। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, राइट। अब नेक्स्ट में चलते 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 0। तो ये तीनों 0 हुआ। फिर 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड रो में चलते हैं। जब सेकेंड रो में आते हैं तब क्या आ गया 2 इंटू 1 वो हुआ आपका 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होके ये आ रहा। फिर सेम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0
0 ये हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15, ठीक है। नेक्स्ट 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 26, राइट। नेक्स्ट 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0। नेक्स्ट 8 इंटू 2 16 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 3 हो गया आपका 39, राइट। तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ए क्यूब। तो चलिए लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए क्यूब। तो क्या आ जाएगा ये 5 प्लस 16 नथिंग बट 21, ये हो गया 0 एंड दिस इज नथिंग बट 34, यस 24 प्लस 10 प्लस 0 इज 34। नेक्स्ट ये आ गया आपका 12, ये है 8 एंड दिस इज नथिंग बट 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 4 इज नथिंग बट 23, right? So 19 plus 1 that is 23. Now again here 26 plus 4 you will be nothing but 30, 34. So 26 plus 8 is 34. Here it is 0 and here it will come 39 plus 49 plus 150, 55, right? So this is 55. So you will get 55. So this is nothing but your A cube. Now we have got all the elements, right? And now we can also find A to I. What is 2i? 2i is nothing but 2 is multiplied to identity matrix, right? So where all the diagonal elements are 1 is called as your identity matrix. So here you will get 2 0 0 0 2 0 0 0 2. So we have now found out all the elements, right? Now we will just combine all these things and find the resultant thing that we need to find, ठीक है। तो हम सबको एक साथ यहाँ पे कंप्यूट करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको मिलेगा एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आवर फाइनल वैल्यू, दैट इज वी नीड टू गेट व्हाट, वी नीड टू गेट जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट आवर नेक्स्ट वन, राइट। सो हियर so now we need to find, let me write the LHS of the given question. The LHS of the given question is a cube minus 6a square plus 7a plus 2i. Okay, so now what is the value of a cube that we have found? We have found a cube as 21 0 34, here 12 8 23, here 34 0 55, right? Minus 6a square I found out as 30, 6a square we found out as 13 0 48, 12 24 30, right? 48 0 78 plus 7a, we already got 7a as what, 7 0 14, next 0 14 7, next 14 0 21, right? Plus we also need 2i, 2i is nothing but 2 0 0 0 2 0 0 0 2, right? So now let us compute all these things. Okay, so you can directly add and subtract the corresponding elements to get the final result. Okay, so here it is 21 minus 30. So what is 21 minus 30? It will be nothing but 9 minus 9.
Okay, so 21 minus 30 is nothing but minus 9. Minus 9 plus 7 is nothing but minus 2. Minus 2 plus 2, you will get what? 0. So I can see the first element. Okay, A11 is 0 here. Yes, now come, let us do the next one. Now 0 minus 0 is 0. Okay, now 0 plus 0 is also 0. 0 plus 0 is again 0. So the next element is also 0. Next, 34 minus 48. Yes, so what is 34 minus 48? What will you get? You will get nothing but minus 14. Minus 14 plus 14 is 0. 0 plus 0, you will get 0. So we have got our first row. Every element of first row is 0. Right? Now let us come to our second one. So second, how we are going to do? 12, right? Corresponding elements. 12 minus 12. 12 minus 12 is 0. 0 plus 0 is again 0. 0 plus 0 is again 0. So we got our first element as 0. Next, minus 16. So you will get, next we are going to find for this, right? 8 minus 24 is nothing but minus 16. Minus 16 plus 14 is minus 2. Right? Minus 2 plus 2 is nothing but 0. So we will get 0. Okay. Next, 23 minus, क्या करना है यहाँ? 30. क्या मिलेगा आपको? minus 7 मिलेगा, है ना? minus 7 plus 7 कितना होता है? 0. फिर से 0 plus 0 क्या आएगा? 0. तो फिर वो भी आ गया आपका 0, है ना? तो चलिए थर्ड वाले एलिमेंट की, थर्ड वाला पूरा रोज फाइंड करते हैं. अब देखते हैं 34, है ना? ये 34 है, माइनस करना है 48 से. तो 34 माइनस 48 क्या होगा? माइनस 14 होगा. माइनस 14 प्लस 14 क्या होगा? 0. 0 प्लस 0 0. तो हमको पहला रो मिल गया, है ना? रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है आपका 0. फिर से 0 माइनस 0 0. 0 प्लस 0 0. फिर से 0 प्लस 0 0. ठीक है. फिर लास्ट, जो लास्ट है वो बस पता करना है. तो होगा आपका 78 एंड 55, है ना? 55 माइनस 78, तो ये आ जाएगा आपका कितना? यस 23, है ना? तो 55 माइनस 78 जो है वो है आपका माइनस 23. माइनस 23 प्लस 21 कितना आएगा? माइनस 2. माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा? 0. तो हम लोगों ने कैसा पता कर लिया? जो सब जो एलिमेंट है रिजल्टेंट LHS के, वो हमको मिल गया 0 0 0 0 0 0 0. मतलब एक जीरो मैट्रिक्स मिला है ऑफ ऑर्डर 3/3. एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड RHS. क्योंकि यही प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया यहाँ पे कि जो LHS है that is equal to our RHS. So hence we have proved. Okay children, so I hope you have understood this way of solving the multiplication of matrix, and this type of problems are very important. So just try it one more time and practice it more to clear your doubts, and whatever doubts you have, please let me know in the comment section so that I can reply you back and can verify it. Okay, thank you.